नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योतिष के अंदर केतु ग्रह के एक ऐसे विलक्षण गुण के बारे में जिसकी चर्चा ज्योतिष शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। एक ऐसे सूत्र के बारे में आज हम बात करेंगे जो ज्योतिष की किताबों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन बड़ी संख्या में कुंडलियों में ये सूत्र लागू होता पाया जाता है। दोस्तों, केतु ग्रह के बारे में ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि केतु ग्रह जिसकी कुंडली में बहुत शक्तिशाली स्थिति में और पॉजिटिव स्थितियों में बैठे होते हैं, ऐसे जातक की आध्यात्मिकता जो होती है वो बेलगाम होती है। कहा जाए कि ऐसे जातक की आध्यात्मिक विचारों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति होता है यदि केतु जातक की कुंडली में अपनी शक्तिशाली स्थिति में बैठा हो, क्योंकि ऐसे जातक का सीधा उद्देश्य ये होता है कि अपने लिए तो जीता ही है, हम लोग अपने लिए तो जी ही रहे हैं, इस जीवन में जितना हो सके वो सेवा भी हो जाए। अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा जातक अपने मोक्ष को सोचकर पहले चलता है। ऐसे जातक को कोई खास इच्छाएं नहीं होती जिसकी कुंडली में केतु का प्रभाव लग्न पर हो या लग्नेश पर हो। ऐसे जातक को बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होती। ऐसा जातक संतुष्ट होना जानता है, या यह कहा जाए कि ऐसा जातक परेशानियां इतनी देख चुका होता है कि वो उस हालात को एक्सेप्ट कर लेता है और ईश्वर की तरफ, अपने मोक्ष की तरफ कदम आगे बढ़ा लेता है, और वो भी खुशी खुशी। दोस्तों, केतु का सबसे विलक्षण गुण तब सामने आता है जब केतु का संबंध किसी जातक की कुंडली में 8वें भाव से हो और साथ ही उस जातक के लग्न या लग्नेश से हो, चाहे वो युति संबंध हो चाहे वो दृष्टि संबंध हो। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह कुंडली के 8वें भाव से और लग्न के स्वामी लग्नेश से संबंध बनाते हैं तो उस जातक के मन में अपनी पुत्र संतान को लेकर के अनर्गल चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि केतु पुत्र संतान का भी कारक ग्रह है। ये स्थिति, ये चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब संतान की कुंडली में भी केतु का संबंध 8वें भाव से और उस ग्रह से बन जाए जो उसके पिता की कुंडली का लग्नेश है। ये बहुत रेयर पाया जाने वाला सूत्र है, लेकिन जिस जिस जातक की कुंडली के अंदर केतु का संबंध कुंडली के लग्न से और कुंडली के 8वें भाव से हो जाता है, तो ऐसे जातक के मन में अपनी पुत्र संतान को लेकर के चिंता हमेशा लगी रहती है कि पुत्र का भविष्य क्या होगा, पुत्र के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अर्थात कोई ना कोई अनर्गल चिंता, क्योंकि चिंताएं देना केतु का स्वभाव है और केतु पुत्र का कारक ग्रह है। और दोस्तों, ये स्थिति बहुत ज्यादा तब बढ़ती देखी जाती है जबकि पुत्र की स्थिति में भी, माफ कीजिएगा दोस्तों, पुत्र की कुंडली में भी केतु का संबंध 8वें भाव से और उस ग्रह से हो जाए जो उसके पिता की कुंडली में लग्नेश है।
आजमा के देखिए दोस्तों, यदि ये सूत्र किसी भी कुंडली की जातक की कुंडली में लागू होता है तो ऐसे जातक को अपने पुत्र संतान की चिंता बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे जातक को सदैव कुत्तों की सेवा करते रहने चाहिए। यदि केतु का संबंध कुंडली के 8वें भाव से है और पुत्र कारक केतु पुत्र की कुंडली में भी उस ग्रह से संबंध बना रहा हो तो ऐसे जातक को कुत्तों की सेवा अवश्य करते रहना चाहिए और धर्म स्थान पर कुछ न कुछ अपना हिस्सा देते रहना चाहिए जो धार्मिक कार्यों में लगाया जा सके। दोस्तों, बहुत सारे सूत्र ऐसे भी होते हैं जो हमको कुंडलियों में देखने को तो मिलते हैं, लेकिन किताबों में उनका उल्लेख ज्यादातर नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों, यदि केतु से जुड़ा हुआ ये सूत्र, विलक्षण सूत्र आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।